जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए, परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए जो आज भी हम सब के जीवन पर बहुतायत के साथ प्रभु ने दिया है। प्रियो, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि हम उसके सम्मुख आएं, अपने हर एक कार्य में परमेश्वर के सम्मुख आकर करें, और परमेश्वर हमें प्रतिफल देना चाहता है, चाहे वो हमारा कोई भौतिक कार्य हो, सेवकाई का कार्य हो, यहाँ तक कि प्रार्थना ही क्यों ना हम करते हों, परमेश्वर चाहता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें प्रभु ने अपने वचन के द्वारा प्रकट की हैं, जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जा सके और हम जो प्रभु से मांगते हैं वो हम पा सकें। मत्ती 6 और उसका 6 पद में जब प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, तो यही कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। 5 पद में लिखा है, क्योंकि लोगों को वे दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में देखता है, ये आज का मेरा विषय है। परमेश्वर हमें भला गुप्त में क्यों बुलाता है और गुप्त में ही हमें क्यों देखता है? मैंने इनके कारणों की खोज की है और उस खोज को आपके साथ आज इस मनन के द्वारा साझा करना चाहता हूं। परमेश्वर किस बात का खोजी है? सबसे पहले सच्चाई का और ईमानदारी का। परमेश्वर यही चाहता है कि प्रार्थना करने वाला अपनी सच्ची भावनाओं को और अपनी जरूरतों को उसके सम्मुख आकर के प्रकट करे और वे व्यक्तिगत रूप से आए, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सम्मुख आए और अपनी आवश्यकताओं को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपने बोझ को, अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को, अपने आंसुओं को प्रकट करें। तो इससे हम दूसरी बात पर आते हैं जो कहती है निजता और एकांत, प्राइवेसी एंड वन टू वन। परमेश्वर अपने भक्तों को हमेशा भीड़ के रूप में ही नहीं देखना चाहता है कि हाँ, ओ मेरे भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ है। उसका रिश्ता एक बड़ी भीड़ के रूप में नहीं है। कई बार परिवारों में भी लोग पूछ लेते हैं आपके कितने बच्चे हैं, तो हम एक संख्या बताते हैं, हाँ हमारे 5 बच्चे हैं। पुराने जमाने में 10-12 बच्चे हैं, आज के जमाने में क्या 2 बच्चे हैं या 1 है। परमेश्वर इस तरह भीड़ के रूप में हमसे परिचय स्थापित नहीं करता है। उसकी प्राइवेसी का मतलब यही है कि वो 1 to 1 अपने बेटे और बेटी के रूप में हमसे भेंट करना चाहता है। हमारी भी कि हम उसके सामने इस तरह आए, हम अपने जैसे पिता के सामने जाते हैं। अगर दोस्त लोग आपके साथ हैं, आपके साथ 10 दोस्त हैं, आपके साथ आपके घर में बैठक तक चले आए, लेकिन जब आप अपने पिता से बात करेंगे, सारे दोस्तों को साथ लेके नहीं खड़े हो जाएंगे। आप दोस्तों से कहें आप बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूं। आप अपने पिता के पास अकेले जाएंगे या पिता का हाथ पकड़कर उसे अकेले ले जाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये आपके और पिता के बीच की बात है। प्रार्थना को हमने इतना पब्लिक बना दिया है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में प्रार्थना को लेकर कोई प्राइवेसी है ही नहीं, निजता है ही नहीं, एकांत में बात करने की यह विषय ही नहीं रहा।
लेकिन ये एक निजता का विषय है। प्रार्थना बहुत से लोगों ने पूरे समाज के साथ खड़े होकर भी प्रार्थनाएं की हैं, करते हैं, आज भी कलीसियाओं में करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, हमारी अप्रोच व्यक्तिगत होती है, 1 to 1 होती है। हो सकता है आप बड़ी भीड़ के साथ प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उनके बिहाफ में आप कर रहे हैं, आप उनके बिहाफ में प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत, निजी, ईमानदारी और सच्चाई का रिश्ता और अप्रोच प्रार्थना में बहुत जरूरी है। एक और चीज है विनम्रता। विनम्रता, जब 4 लोग आपको देख रहे हों, शायद शेख ही मारने का मन होता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने की इच्छा होती है, अपनी भाषा को तड़का लगाने की इच्छा होती है। देखो मैं प्रार्थना में कैसे बड़े बड़े हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करके मेरी भाषा को कैसे प्रभावशाली, मसालेदार बनाता हूं। एक बच्चा जब अपने पिता से कुछ मांगता है, क्या उसे अपनी भाषा में कोई मसाला लगाना चाहिए? क्या उसे कुछ शब्दों को उधार लाना चाहिए जिनका अर्थ वो खुद ही नहीं समझ पा रहा? ये तो भावनाओं का कनेक्शन है। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारी भावनाओं का, उसकी भावना से कनेक्शन है, तभी तो हम उसके हृदय को छू पाते हैं, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, अपने प्रति दयालु कर पाते हैं, उसकी कृपा को उसके दिल में जगा पाते हैं, उभार पाते हैं। अगर हम प्रार्थना में अपनी भाषा का दिखावा करेंगे, अपने अनुभव का दिखावा करेंगे, हम कुछ नहीं पा सकते। प्रार्थना में जितनी निजता और सच्चाई और ईमानदारी की जरूरत है, उतनी ही विनम्रता, नम्रता, दीनता, छोटे होने के भाव है। वो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं, वो पिता है और हम उसकी संतान है। ये फर्क तो होना चाहिए। बहुत से लोग अपने ईश्वरों से जैसे ये फर्क नहीं रखते। भक्त बड़ा हो गया है, ईश्वर छोटा हो गया है, क्योंकि ईश्वर को तो कंधे पे ले घूम रहा हूं ना, वो मेरा मोहताज है, मैंने जहां से उठाकर रख दिया वो वहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर की हस्ती को छोटा समझने की भूल कर बैठते हैं। अरे मैं तो खरीद के लाया था, मेरे घर में तो प्राण डाले गए। तो ये ईश्वर की हस्ती को छोटा करने, लेकिन बाइबल का ईश्वर इस तरह की शिक्षा नहीं देता है। वो सर्वशक्तिमान है, उसे किसी के द्वारा किसी भी तरह से प्राण डालने, जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और भला किसी ऐसी वस्तु में प्राण डालकर उसकी उपासना करने की जरूरत क्या? क्या वो एब्सेंट है? क्या वो हमसे दूर चला गया है? क्या वो गुप्त रहते हुए हमारी सहायता नहीं कर सकता? जो हमें एक साक्षात चाहिए, वो गुप्त में भी उतना ही सामर्थी है, उतना ही प्रभावशाली है, उतना ही करीब है। दुनिया के दोस्तों से, माता पिता से भी ज्यादा करीब है ईश्वर आपके और मेरे। कई बार माता पिता वहां बचाने नहीं पहुंच पाते, एक इतनी सी देरी में वो हमारी जिंदगी को मौत के मुंह से निकाल लेता है, बचा लेता है। उसके लिए तो ये स्प्लिट ऑफ वन मोमेंट इज, क्योंकि एक मोमेंट को भी हजारों उसमें स्प्लिट किया हुआ है। तो एक स्प्लिट का टाइम भी उसके लिए काफी है। नहीं तो हम तो कह रहे मौका ही नहीं मिला संभलने का।
मौका ही नहीं मिला गाड़ी मोड़ने का। 1 मिनट में तो उसने ला करके मुझे ठोक दिया। लेकिन ईश्वर के लिए, हमें बचाने के लिए 1 मिनट तो क्या, 1 मिनट के हजारों टुकड़े कर दो, लाख टुकड़े कर दो, उतने समय में भी वो हमको बचाने की क्षमता रखता है। तभी तो वो ईश्वर है। वो चाहता है कि उसका भक्त जब प्रार्थना करे, व्यक्तिगत रूप से उसके पास आए, दीनता की शॉल ओढ़ करके आए, दीनता की, नम्रता की शॉल ओढ़ करके आए। नम्रता का मतलब यह भी होता है कि मैं पूरी तरह से प्रभु आप पे ऊपर आश्रित हूं। कई लोग कहते हैं कर दे प्रभु तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, काम तो हम चला ही लेंगे। ये दोस्त से कहा जा सकता है, पिताजी से कहा जा सकता है, आप मदद कर दें तो ठीक है, नहीं तो गई, दाल रोटी तो खा ही लेंगे, नहीं तो चटनी रोटी खा लेंगे। मतलब अपने दम को दिखाते हैं कि हम भी कुछ तो, उतना अच्छा नहीं तो कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने आने पर यह भाव नहीं होना चाहिए, ना दाल है ना रोटी है, अगर तू नहीं देगा मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। ये भाव लेकर के आना है, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। अपनी अटर डिपेंडेंस ऑन जीसस, वी मस्ट फील दैट, डेमोन्स्ट्रेट दैट, वी मस्ट शो टू हिम आई एम कंप्लीटली लेफ्ट ऑन यू, मैं तुझ पर। राजा दाऊद भी अपने भजन में लिखता है, मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, परमेश्वर पर छोड़ दिया गया। वो प्रभु यीशु की तस्वीर है। सो हमारी नम्रता का जो नमूना है वो शून्य से भी नीचे जाता है। जिस तरह पारा माइनस में जाता है, हमारी भी नम्रता शून्य से भी माइनस में जाती है। और एक चीज, प्रभु पर विश्वास, प्रभु के प्रति विश्वास। जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, ये विश्वास रहे कि प्रभु प्रतिफल देता है। उसका मोड ऑफ हियरिंग जो है, मोड ऑफ लुकिंग एट अस, वो है गुप्त में देखना। इससे पहले दान के बारे में चर्चा चल रही थी इसी अध्याय में शुरुआत में। जब तू दान करे तो गुप्त में करना। गुप्त का मतलब है कि पब्लिक में लोगों को बताकर नहीं, अपने आगे अनाउंस नहीं करवाना। यहां तक कि अगर तेरा दाहिना हाथ करे तो बायां ना जानने पाए। लिखा है तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, राइट हैंड जो करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। हालांकि एक कहावत है ये कहने के तौर पर कि इतनी उसको सीक्रेट रखना है। जब अपने आप को ही बताना मना है तो हम तो फोटोग्राफर साथ ले जाते हैं, फोटो खींच उस पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, यूट्यूब पे डालना है, व्हाट्सएप पर डालना है, स्टोरी में डालना है, ग्रुप्स में भेजना है। मैंने इसको 5 किलो आटा और चावल और शक्कर और दूध की थैली दी है, ताकि दुनिया वाहवाही करे, वाह बड़ा दानी है, शाबाश। यही है प्रतिफल, शाबाश। लेकिन एक सच्चा भक्त ईश्वर के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहता है। वो अपने कार्यों, अपने कर्मों का प्रतिफल स्वर्ग में चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जो हम उपकार यहां करेंगे, जो हम दूसरों के लिए कार्य करेंगे, उनकी मदद करेंगे और यहां तक कि प्रार्थना करेंगे, इन सब का प्रतिफल हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए। यहाँ का प्रतिफल तो हम पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, छोड़कर जाना होगा। लेकिन स्वर्ग में हमें युगान युग रहना है, वहां ये प्रतिफल हमें और हमारे जीवन को आनंदित करते रहेंगे। एक चीज और, ये प्रभु का वादा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आप इस शिक्षा को
यीशु का एक वादा लें, वादे के रूप में, और साथ साथ में भी वादा ही रिपीट हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यहां भी जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, गुप्त में प्रार्थना कर। जो सुनता है प्रतिफल देता है, और देखता है, जो गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल प्रकट में होगा। यह बात सही है। प्रतिफल जब मिलेगा तो वो सबको दिखाई देगा। प्रार्थना किसी को दिखाई नहीं दी दुनिया में, लेकिन परमेश्वर ने देखी, क्योंकि आप गुप्त में उसके पास गए, आपने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की, सच्चाई से, ईमानदारी से की, आपने विशेष ध्यान लगा कर की। गुप्त का मतलब है विशेष ध्यान भी है। एक पॉइंट ये भी मेरा है, जब आप कोई काम परमेश्वर के सामने गुप्त में जाकर करेंगे, इसका मतलब है ये विशेष ध्यान है, a special meditation, special focus on your act of prayer, act of meditation और act of devotion before God। ये ईश्वर के सामने आपका एक विशेष ध्यान का है। पब्लिक में तो विशेष नहीं है, सबके सामने आप कर रहे हैं, ठीक है, लोग दिखाना चाहते हैं, लोग भी देखने के लिए माला फेरते रहते हैं, और उनको याद आता है कि उन्होंने चूल्हे पर कुछ दूध चढ़ाया है, तो माला वहीं छूट जाती है, चूल्हा देखने चलता है, अभी तो दूध अभी नीचे है, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है, माला भी फेरते रहते हैं। बच्चा खेल रहा है, किसी ने कहा इसका ध्यान रखना, ये बाहर नहीं भागे, कुछ गिराए नहीं, गिर नहीं पड़े, फिसल नहीं जाए, ध्यान रखना। तो आप माला भी फेर रहे हैं, बच्चे पर भी नजर रखे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। हमने भी सीखा ऐसी प्रार्थना है कि काम करते हुए भी प्रार्थना करो, आप जा रहे हो कहीं प्रार्थना करो, गाड़ी चला रहे हो प्रार्थना करो। लेकिन एक चीज की इसमें कमी है, क्योंकि आपका ध्यान बटा हुआ है, सड़क पर है, आने वाले वाहनों पर है, उसके लिए आपको हॉर्न बजाना है, साइड लेना है, साइड देना है। लेकिन ये प्रार्थना जो है एक विशेष ध्यान वाली, विशेष फोकस वाली प्रार्थना है, जो केवल आपका ध्यान प्रभु पर है, प्रभु का ध्यान आपके ऊपर है। आप अपनी उम्मीद को उसके सामने रख रहे हैं, अपने बोझ को उंडेल रहे हैं, अपने आंसू बहा रहे हैं, और ये जानते हैं मेरा प्रभु मुझे सुन रहा है, देख रहा है, और ये वादा कि वो प्रतिफल देगा। उसने साथ साथ में भी वादा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इसमें विश्वास है। याकूब कहता है मांगने वाले को विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों में भी लिखा है जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए। प्रभु हम सब की मदद करे कि हम अपनी प्रार्थनाओं को और प्रभावशाली बना सकें। हमारे पिता के पास आए, जो हमारा पिता है, जो प्रार्थना सुनना चाहता है, उसका उत्तर देना चाहता है, और हमें गुप्त में देखता है। सीसीटीवी कितने भी अंधेरे में हो, उसके सामने आने वाला ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट में सही। अब तो वो कैमरे भी जो कलरफुल भी दिखा देते हैं, अंधेरे में, घोर अंधेरे में भी सीसीटीवी उसके सामने जो भी होगा निकलेगा, साफ तस्वीर दिखा देता है। तो वो तो ईश्वर है। यहां अंधेरे की बात नहीं है, बात गुप्त में है, बात गुप्त की है, मतलब अकेले तुम ईश्वर के साथ। क्या ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं, और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए भी वादा करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र प्रेरणा के लिए, जो हमें प्रभु प्रार्थना करने की प्रेरणा प्रदान करती है, आपके सम्मुख आने की, और ये विश्वास कराती है कि आप सचमुच में हमें देखते हैं, उत्तर देते हैं, और हमारी पीड़ाएं भी सुनते हैं, हमारे आंसुओं को भी देखते हैं। आपने आज सिखाया कि हम
किस तरह आपके सम्मुख आए। सहायता कर कि हमारे हृदयों से ये सारी सांसारिक जो प्रार्थना करने की बातें हैं वो दूर कर सकें। दिखावे की प्रार्थना से हम दूर हों, घमंड से भरे दिल की प्रार्थना से हम दूर हों, ऊंचे ऊंचे लाफ्टी शब्दों की प्रार्थना से हम दूर होकर आपके प्रति नम्रता और प्रेम और निजता के साथ, विश्वास से भरे हुए दिल के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि तू सुनता है। हर एक की सहायता कर जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं और प्रार्थना करने की कला सीखना चाहते हैं, प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं। उनकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुनकर उत्तर दे प्रभु, सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।